नमस्कार, सनातन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 3 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जिसके चलते उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा में मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मतदान किया, जहां उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे वोट जरूर करें। साथ ही भूपेश बघेल पर तीखा प्रहार भी किया है। मतदाताओं से मैं विनम्र अपील करता हूं कि सुबह 7 बजे से ही पोलिंग प्रारंभ है, वोट ज़रूर करें। दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था लोकतंत्र है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपको वोट ज़रूर करना चाहिए। जिस दिन 100% मतदान होगा उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या लगता है आपको, जनता किन मुद्दों को लेकर राजनांदगांव लोकसभा में वोट डाल रही है? राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में चूंकि भूपेश बघेल हैं और इसलिए ये बहुत बड़ा विषय है। भूपेश बघेल जी के साथ तो बहुत सारे विषय जुड़े हैं। उनके शासनकाल में कैसे पूरे छत्तीसगढ़ में परिदृश्य बदल गया था, कैसे स्थितियां बदल गई थी, यह भी जुड़ा हुआ है। उनके शासनकाल में किस तरीके से घोषणा पत्र की धज्जियां स्वयं उन्होंने उड़ाई, यह भी स्पष्ट है। कैसे घोटाले हुए, यह भी स्पष्ट है। उनके साथ तो सब कुछ जुड़ा हुआ है और इसलिए जब जनता के बीच वो जाते हैं तो ये सारी बात रहती है। सर, ये राजनांदगांव नक्सल पूर्ण एरिया है, कांकेर नक्सल पूर्ण एरिया है। यहाँ पे पोलिंग, बस्तर में पोलिंग अच्छी हुई, पहले से मतदान बढ़ा है। यहाँ पे पोलिंग का ट्रेंड क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से पोलिंग? यहाँ 70% तो पोलिंग होगी भैया, 70% पोलिंग होगी। मोदी जी की गारंटी पर वोट पड़ेगा, विष्णुदेव साय जी की सरकार पर वोट पड़ेगा, संतोष पांडे जी की सदन में और अन्य स्थानों पर सक्रियता पर वोट पड़ेगा और भूपेश बघेल जी ने जो जो किया है उनके विरोध में वोट पड़ेगा। नक्सल क्षेत्र में सर, नक्सल क्षेत्र में तो उन्होंने ब्लंडर किया है भैया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब विभाग ने कहा 50 नक्सली मारे गए तो नक्सलियों ने भी 8 अप्रैल को अपना प्रेस नोट जारी करके कहा कि 50 नक्सली उसमें हमारे साथी शहीद हो गए आदि आदि। फिर विभाग ने कहा कांकेर के उसके ऑपरेशन के बाद कि 29 नक्सली जो वर्दीधारी थे वो मारे गए। तो उस बीच में भूपेश बघेल जी ने कहा फर्जी एनकाउंटर है, जबकि नक्सली खुद फिर प्रेस नोट जारी करके कह रहे हैं कि 29 मारे गए। भैया नक्सली स्वीकार रहे हैं, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप क्यों जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं? आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए कम से कम। आपको लगता है 100 पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं अपने फोर्स की? अरे भाई, मैं कहता हूं कि जब आप जवानों से मैं मिलने गया था अभी, उनसे हाथ मिलाओ तो करंट लगता है भैया। ताकत है उनके मन में, भुजाओं में ताकत है उनकी। और ऐसे जवानों के उस शौर्य को ऐसा निरूपित करना फर्जी है कह देना, भाई कैसे चलता है? ये वही हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक के बाद भी प्रश्न उठाए थे। ये वही हैं जिन्होंने ऐसे सारे शौर्य के काम करने वाले जवानों के विषयों पर प्रश्न उठाए हैं। भारत को कमजोर करना चाहते हैं, सॉफ्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, नहीं बनने देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार है। सर थैंक यू। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।